वैसे तो हमारे चैनल में हर कोई लाजवाब है, लेकिन मैं ख़ास तौर से आभा और अपेक्षा को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों यंग लड़कियों ने जिस तरीके से आके अपने काम को संभाला है वो हर किसी के लिए एक बेमिसाल है। वैसे तो हर महिलाओं में कुछ खास क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं श्रेष्ठा श्रीवास्तव के बारे में कहना चाहूँगा। ऐसे तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन लीडरशिप और टीम स्पिरिट सीखना हो तो उनसे बेहतर शायद ही कोई हमारे टीम में हो। खासकर क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करने में उनका कोई सानी नहीं। देखिए, हमारे टीम में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर कहीं हैं तो हमारे सोशल मीडिया टीम में हैं अंजलि, जागृति और मानसी। और इनका सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हमारी सोशल मीडिया टीम को सबसे आगे किसी ने रखा है तो वो इन्हीं तीनों महिलाएं ने रखा है। देखिए, मैं जो कहूँगा, मैं नेहा मैम के बारे में कहूँगा, क्योंकि एक तो अगर आप कमोडिटीज़ या मेटल से रिलेटेड कुछ भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है आपको, आगे रह के आपको अगर आप हेल्प करेगी, उसी के साथ साथ हर एक चीज़ के लिए वो आपको अप्रिशिएट करेगी। जैसे मैं पोएम्स लिखता हूँ तो उसके लिए आगे आके आपको अप्रिशिएट करेगी और हमेशा मोटिवेट करेगी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और लगातार करते रहना। आभा अपेक्षा, आकांक्षा नेहा, साइली रचना, श्रेष्ठा स्वाति, यही सब हमारी टीम के असली कारागिर है। नारी अस्य समाजस्य कुशल वस्तु कार अस्ति। जी बिजनेस की हमारी साथी और बेहद मजबूत, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान प्रियंका मैम को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनमें ढेर सारी खासियतें हैं, सुबह 7 बजे की हेडलाइन बनाना, लिंक्स बनाना और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करना। वुमेंस डे के इस मौके पर मैं बात करना चाहूँगा अपनी सहयोगी पूर्णिमा के बारे में। इक्विटी के बाजार में वो अकेली ऐसी हैं जो कम्युनिटी पर इतनी बेहतर पकड़ रखती हैं और बेहतर जो क्वालिटी के शो प्रोड्यूस करती है। मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहें और हमको इंस्पायर करते रहें। मैं अपनी कलीग रुचि शुक्ला की तारीफ करना चाहूँगा। जब काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम ठंडे दिमाग से लेके पूरा काम आसानी से निपटा देती है। वुमेन्स डे के मौके पर आज मैं मेरे 2 सहयोगी के बारे में बात करना चाहूँगा। फर्स्ट जानवी जैसा रिजल्ट रिसर्च टीम में कोई नहीं निकाल सकता। शी इज़ अनबीटेबल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। एंड सेकेंडली आकांक्षा पूरे जी बिजनेस में सबसे यंग और डायनामिक है, जो इतने छोटे उम्र में जो वो काम कर रही है। शी इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आपने सुना जी बिजनेस के हमारे कुछ मेल सहकर्मी हैं, कॉलीग्स हैं, जिन्होंने एकजुट होकर हमारी जितनी फीमेल कॉलीग्स हैं स्क्रीन्स पर आप हम में से कुछ को तो देखते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी हमारी बहुत सशक्त महिला टीम है और उन्होंने मिलके आप कह सकते हैं जितना भी हम काम डे टू डे बेसिस पर करते हैं 24/7 करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे मेल कॉलीग्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने इतनी अच्छी बातें अपनी फीमेल कॉलीग्स के बारे में कही। लेकिन चलिए, मार्केट रेडार में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में हम देख रहे हैं काफी उठापटक देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से। निफ्टी में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा, लेकिन कुछ सुधार, कुछ रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में देखी, जो कि 200 अंक चढ़ के कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडाइसेस में बहुत मिक्स सा ट्रेंड है, कुछ में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ है जो प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए सटीक स्ट्रैटेजी लेकर आने में हम आपकी मदद करेंगे। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं वो है एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही व्यू जानना चाहेंगे। वैसे तो हम देख रहे हैं कि एक अंडरलाइंग तो कमजोरी का ही फैक्टर यहां नजर आ रहा है, लेकिन अभी किसी को रणनीति अपनानी हो अगले 2 घंटे के लिहाज से तो वो क्या हो सकती है? गुड आफ्टरनून नेहा। सबसे पहले तो आपको और आपकी सभी टीमों में जितनी भी महिला है उसको हैप्पी वुमेन्स डे। धन्यवाद। टू स्टार्ट विद निफ्टी जिस हिसाब से एक रेंज बाउंड के दायरे में है, आई थिंक ओवरऑल ऊपर से सेलिंग प्रेशर क्लियर कट विजिबल है। जैसे कि हमने मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था, 17,800 है जो एक हर्डल है जो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जिस हिसाब से हमने कल रात को यूएस के फेड की चेयरमैन की स्पीच सुनी, जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट और भी हाइक होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आईटी सेक्टर है वो भी अंडर प्रेशर में रहेगा। और आईटी का एक बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी में। सो जब तक निफ्टी 17,800 क्रॉस नहीं करता है, मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही रहेगा। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए। मार्केट में आपको जो भी उछाल मिल रहा है उसको बेच के काम करिए। 17,800 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,500 और दूसरा लेवल होगा 17,450।
जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, और अगर आप आज के सेशन में देखोगे तो वापस बैंक निफ्टी ने भी तो हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में अटका हुआ है। अगर मैं ऑप्शंस का भी डेटा इसमें जोड़ दूं तो 41,000 का जो पुट है उसमें हमें पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, और 42,000 के जो कॉल है उसमें हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो प्रॉब्ली 1000 पॉइंट के रेंज के बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी ऊपर में क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है। सो मेरा भी व्यू बैंक निफ्टी पे भी बेरिश ही रहेगा। 41,800 एक रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आप उसी स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो। डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 41,200 पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट 41,000 का। ओके, सो क्लियरली जो कोई भी रिकवरी आ रही है वो उसका इस्तेमाल आपको बिकवाली के लिए करना चाहिए। क्लियरली कुणाल यही कह रहे हैं। मैं जो रिकमेंडेशन उन्होंने शेयर की मैं रिपीट कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। निफ्टी 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ तो किसी भी उछाले पर आपको बेच के चलने की सलाह आ रही है। 17,500 से 450 तक वो इसे नीचे आता हुआ देख रहे हैं। सेल ऑन राइज की सलाह बैंक निफ्टी में भी है। कुछ रिकवरी जरूर दिखी है लोअर लेवल्स पे, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको करना है बेचने के लिए। 41,800 के स्टॉप लॉस के साथ जो डाउन साइड टारगेट उन्होंने दिया है 41,200 एंड इवेंचुअली 41,000 का भी देखने को मिल सकता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो है प्रेशर, लेकिन कुछ चुनिंदा पॉकेट्स हैं जो अपने लेवल पर थोड़ा मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेस की इंडसइंड बैंक इस समय निफ्टी के चार्ट्स पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शुमार है। 0.3% के आसपास की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ हल्का सा दिखा है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी इंडसइंड बैंक इस समय? अगर इंडसइंड बैंक का मैं चार्ट देखूं तो ब्रॉड ट्रेंड साइडवेज का ही है, जिस हिसाब से आज एक मोमेंटम आई है लोअर लेवल से, जहां पर हम टेक्निकल चार्ट पे बोलते हैं कि बुलिश एंगल का पैटर्न बनाया हुआ है। अब ये स्टॉक का जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो था 1170 का, और आज के सेशन में हमने वहीं से वापस सेलिंग प्रेशर देखा है। तो आई थिंक मैं वेट करूंगा लॉन्ग साइड के लिए। जब तक 1170 का लेवल क्रॉस नहीं करता है मैं बुलिश नहीं रहूंगा। इसके ऊपर एक बार अगर स्टॉक निकलता है तो आई थिंक स्टॉक रेडी हो चुका है 1230 1240 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। ये लेवल पे अग्रेसिव लॉन्ग बेट्स नहीं करनी चाहिए। एक बार आपको 1170 का लेवल क्रॉस करता है फिर ही आपको लॉन्ग के साइड खेलना है। ओके, तो 20 पॉइंट की और स्ट्रेंथ दिखे तभी कोई फ्रेश एंट्री आपको करनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में 1230 1240 अगला पड़ाव हो सकता है। आज बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन कुछ हिकअप्स अभी चार्ट पे नजर आ रहे हैं। चलिए, आज हमने देखा है कि मेटल स्पेस ये डगमगाता हुआ नजर आया। इसके जो अंडरलाइंग है इंटरनेशनल मार्केट में, हम एलएमई मेटल्स की या चाइनीज मेटल्स की बात कर ले, वहां पर प्रेशर दिखा है, और वो यहां पर भी लार्जली आप कह सकते हैं अपनी छाप छोड़ रहा है। 2% की कमजोरी के साथ हिंडाल्को निफ्टी के टॉप लूजर्स में इस समय शुमार है। चार्ट्स पर देखा जाए हालांकि निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी इसने दिखाई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है चार्ट पे हिंडाल्को? आपको क्या लगता है कि जिस तरह का इस समय चार्ट पैटर्न है 400 होल्ड कर लेगा, एंड इफ सो क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पे? ओवरऑल अगर मैं हिंडाल्को के चार्ट्स की बात करूं तो 24 फरवरी को ही हिंडाल्को ने एक ब्रेकडाउन दे दिया था, जब भी उसने उसका सपोर्ट जो 425 का था वो तोड़ दिया था। सो आई थिंक ये सेलिंग मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा सिंस एक मेजर ब्रेकडाउन आ चुका है। स्टॉक लोअर लेवल्स पे 395 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक इवेंचुअली ये सपोर्ट ब्रीच हो जाएगा। सो मेरा व्यू हिंडाल्को भी बेरिश ही रहेगा। सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी चाहिए। 425 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। एक बार स्टॉक 395 ब्रेक करता है फिर एक रैपिड मूवमेंट डाउन साइड में आएगा जो स्टॉक को 370 365 के जोन में लेके जाएगा। तो सेल ऑन राइज अप्रोच रखिए। 425 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 370 और 365 आपके दो टारगेट्स होने चाहिए। के साथ साथ जरा नाल्को पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि एक टॉप हमने 11:30 बजे के आसपास बनते हुए देखा था, जो कि इसको ऊपर 83 रुपए 40 पैसे तक ले गया था, लेकिन फिर ये धराशायी हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर की तरफ बढ़ता हुआ इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। नाल्को इस समय क्या सलाह होगी? अगर नाल्को की भी बात करूं तो मेरा व्यू नेगेटिव टू साइडवेज है। नाल्को ने जो ईस्ट मार्केट्स में जिस हिसाब से 3-4 दिन पहले एक स्ट्रेंथ बताई थी, उसको वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। सो आई थिंक अगर नाल्को में बुलिश बनना है तो 85 के लेवल के ऊपर है। ऑप्शंस के डेटा पे भी अगर आप देखोगे नाल्को के तो 85 में कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। सो एक बार 85 का लेवल ब्रीच हो जाता है, वहीं से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, जहां से स्टॉक 88-90 के लेवल्स बता सकता है। और डाउन साइड पे जैसे कि मैंने कहा, अगर लोअर लेवल पे 80 का लेवल तोड़ देता है
तो वापस हम एक सेलिंग प्रेशर देखेंगे। सो एक ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ है, वेट एंड वॉच है। अगर बुलिश प्ले करना है तो 85 के ऊपर ही बुलिश बेट्स प्ले करनी चाहिए। ओके, ऑटो सेक्टर वैसे तो बटा हुआ है, बड़ा मिक्स बैग सा है, लेकिन चुनिंदा पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। उन्हीं में से एक है जमुना ऑटो। शार्प स्पाइक ऑल ऑफ अ सडन यहां देखने को मिला है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किस तरफ का इशारा है? कुणाल जी जरा चेक करके बताइए। सी आई थिंक जमुना ऑटो का जहां तक मैं चार्ट देखूं, ऑटो एज अ पैक में काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, बट जमुना ऑटो ऐसा स्टॉक है जिन्होंने ऑटो सेक्टर में जहाँ पे रैली आई थी वहां पे कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं था। स्टॉक अभी भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। स्टॉक में जो मोमेंटम अपसाइड पे स्टार्ट होगी वो एक बार स्टॉक 106 का लेवल क्रॉस करेगा। करंट लेवल से हमने लास्ट जो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन था उससे एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। सो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है लोअर लेवल से। सो करंट लेवल्स पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। आप 101 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। अपसाइड पे मेरा पहला टारगेट रहेगा 106 का और सेकंड टारगेट रहेगा 110 का। ओके, 106 एंड इवेंचुअली 110 तक जमुना ऑटो जाता दिख रहा है। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि एक बार बजाज ऑटो एमएनएम के चार्ट्स पर भी नजर डाल लीजिए। वैसे तो 1 से 2% की स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन चार्ट्स दिन के उच्चतम स्तर के पास अपने आप को टिकाए हुए हैं। बजाज ऑटो एमएनएम इस समय क्या सलाह होगी? सी आई थिंक अगर मैं ऑटो स्पेस में बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे करंट लेवल पे एमएनएम ही दिखता है। जिस हिसाब से स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था पिछले साल, ये साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के फेज में है, बट चार्ट्स पे देख के लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज अभी खत्म होने में है। लोअर एंड पे 1250 का एक सपोर्ट बन गया है जो स्टॉक ने लास्ट 3 से 4 बार टेस्ट की है उसको तोड़ने की, बट स्टॉक उसको तोड़ नहीं पा रहा है। सो 1250 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। अपसाइड में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट है वो 1320 का और सेकंड है वो है 1345 का। ओके, चलिए तो 1345 तक के टारगेट के लिए एमएनएम फिलहाल ऑटो स्पेस में बेस्ट बेट दिखाई दे रही है। फिलहाल 1% की स्ट्रेंथ है, दिन के उच्चतम स्तर पे हो रहा है कारोबार। लेकिन आईटी स्टॉक्स ये थोड़ी सी पिटाई झेल रहे हैं। ऑल्दो निचले स्तरों से हम देख रहे हैं एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश हो रही है, एंड फॉर दैट मैटर इवन कॉफोर्ज शुरुआती 1 घंटे में दिन का निचला स्तर छूने के बाद अब हम देख रहे हैं तेजी से दिन के उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं जो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो अब रिकवरी दिखा रहे हैं? आईटी स्पेस क्या ये भरोसे लायक है गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल मार्केट के संकेतों ने निराश किया है, प्रेशर क्रिएट किया है? इस समय कुछ पसंद आ रहा है? जिस हिसाब से हमने स्टार्टिंग ऑफ द शो में बात की कि आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर रहेगा, जिस हिसाब से यूएस के फेड के चेयरमैन ने स्पीच दी है, सो आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं इंडियन आईटी सेक्टर में भी सेलिंग प्रेशर आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। सो मेरा व्यू ऑन अ सेक्टर बेरिश ही है। और उसमें से अगर मैं कोफॉच की बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी डाउन साइड ओपन है। स्टॉक ने हायर एंड पे एक रेजिस्टेंस बना लिया है 4400 के आसपास। ये जो लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है और जब भी वो लेवल को टच करता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्लियर कट विजिबल है। सो मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा आईटी सेक्टर पे और कोफॉच पे भी। करंट लेवल्स पे भी आप सेल कर सकते हो। 4400 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 4150 के और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो है 4000 का। सो सेल ऑन राइज अप्रोच कीजिए पूरे आईटी बैंड। ओके, तो आईटी स्पेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। कोई भी उछाल यहां पर बिकवाली के लिए इस्तेमाल करिए। 4000 तक नीचे कोफोर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे बजिंग सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है जिन पर करनी है बातचीत कुणाल जी से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मार्केट रडार। बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह बने हुए हैं। कुणाल, मैं चाहूंगी थोड़ा डिफेंस स्पेस पे नजर डाली जाए, क्योंकि फंडामेंटली तो हमने देखा एचएएल को फायदा मिला है क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े ऑर्डर मिले, रिकॉर्ड सर्च हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बीएचईएल, भारत डायनामिक्स, इसमें भी हमने स्ट्रेंथ देखी है। बीएचईएल इस समय दिन के उच्चतम स्तर के पास 77.5 के पास ट्रेड कर रहा है। इस समय कोई मौके आपको दिख रहे हैं चार्ट्स पे? आई थिंक डेफिनेटली भेल में आप एक बुलिश साइड पे बेट प्ले कर सकते हो। जिस हिसाब से भेल ने आज ब्रेकआउट दिया है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को ऊपर में 80-82 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। जो लोअर एंड पे सपोर्ट है वो है 75 का। सो करंट लेवल से आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। भारत फोर्ज पर भी एक बार फटाफट नजर डाल लीजिए, वहां पर भी अच्छा खासा स्पाइक दिखा है।
चार्ट कैसा लग रहा है? सॉरी, आपकी आवाज चली गई। ओके, भारत फोर्ज, मैं चाह रही थी कि आप इसके चार्ट पर एक बार नजर डालें और रणनीति बताएं। तो जहां तक मैं भारत फौज की बात करता हूँ, स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में है। करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। जो लोअर एंड पे मेरा सपोर्ट है वो है 815 का। अगर 815 का ये सपोर्ट तोड़ देता है तो स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक वेट एंड वॉच है। करंट लेवल्स पे मैं ना ही अग्रेसिव बाय बोलूंगा और ना ही अग्रेसिव सेल। ओके, ठीक है, तो फ्रेश एंट्री से आपको फिलहाल बचना है भारत फोर्ज में। आपकी बेस्ट पिक्स कुणाल जी इस मार्केट में आज कहां से आ रही हैं? जैसे कि उन्होंने कहा कि मार्केट शायद एक सेलिंग प्रेशर में रह सकता है, बट काउंटर सिलेक्टिव सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आज जो मेरा पहला पिक है लॉन्ग साइड पे है, वो है ऑटो एंसिलरी से और स्टॉक का नाम है बॉश। बॉश ने अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखोगे तो एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है। एफएनओ में भी आप देखोगे तो 12 to 13% की फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप है करंट लेवल से भी। सो आई थिंक एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ गया है बॉश में। यहाँ से बॉश रेडी है 20,000 20,500 के लेवल्स टच करने के लिए। जो लोअर एंड का सपोर्ट बन गया है स्टॉक को वो 18,100 का। सो करंट लेवल्स पे आप बॉश बाय कर सकते हो। एक अच्छी खासी मूव आपको दिखाई दे सकती है स्टॉक में, जहाँ पे आप एटलीस्ट 7 to 8% का रिटर्न कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। जो मेरा सेकंड पिक है बाय साइड पे है वो है इंफ्रा स्पेस में से। जिस हिसाब से हमने देखा है कि इंफ्रा स्टॉक्स काफी स्टेबल रहे हैं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में, उसमें मेरा टॉप पिक रहेगा वो है एनसीसी। एनसीसी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक असेंडिंग ट्रायंगल से मुझे ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ है। सो आई थिंक एक मोमेंटम बिल्टअप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। 92 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 110 मेरा पहला टारगेट रहेगा और 120 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सो आई थिंक इंफ्रा स्पेस काफी अच्छा करेगा आगे जाके भी, जहाँ पे हम अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे और ऑटो एंसिलरी में भी वापस बाइंग आएगी और उसमें से टॉप पिक मेरा बॉश रहेगा। वेरी वेल कुणाल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ इस मार्केट में बल्कि जो बाजिंग स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उन पर भी राय बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने रखने के लिए। बॉश, एनसीसी, 2 आज पिक्स निकल कर आई हैं कुणाल जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।